वेलकम। आज हम लोग CHSL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। ये मैथ के 25 क्वेश्चन है और ये जून या जुलाई में जो एग्जामिनेशन हुआ था 2018 में, उसी का पेपर है। तो इस उसको सॉल्व करते हैं। 7500 की राशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के बाद बढ़कर 8748 हो जाती है। पहले की ब्याज दर की दोगुनी दर से 4.3/5 वर्ष के लिए उसी राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक है, 87, 48, 7500, इसका 2 साल का इंटरेस्ट निकला 1248। इसका रेट निकाल लेते हैं इससे, 1248, 7500, डबल जीरो ये 124 है ना, तो 1 बचेगा 498, 6 बार में 450 पॉइंट, फिर 480, फिर 6 बार में और फिर 3 बचेगा 16.64। ये रेट है 2 साल का। CI है, इसको देखने से लग रहा है कि 8% होना चाहिए रेट। चेक कर लेते हैं इसको एक बार कि रेट 8% है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए इसको सक्सेसिव तो क्या करेंगे हम लोग, 8 + 8 + 8 × 8 डिवाइड बाई 100, तो ये 16.64 आ रहा है, यानी रेट 8% ही था। अब रेट निकल गया है तो अब बस इसको पुट कर देना है। बोला है कि रेट का दोगुना कर देना, यानी 8 का 16 कर देंगे। 16% से 43/5, तो 4 20, 23/5, 7500, उसको 100 से करना है डिवाइड, तो ये गया 5 1 जा 5 जा 15, तो 16 × 23 × 15, 16 × 15 तो 240 हो गया, 240 × 23, 240 × 23, इसको कर लेते हैं हम लोग। इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है मल्टीप्लाई करने का, आप लोग को पता ही होगा, ज़्यादा को नहीं पता तो सीख लीजिए आज। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 6 12 0, तो ये आ गया 0 2 3 का 5 5 5 5 2 0, ये आंसर होगा। तो ये बी आंसर है। चलते हैं आगे हम लोग। तो ये है, इससे पहले मैंने एक और बनाया था लेकिन साउंड क्वालिटी सही नहीं थी, इसलिए उसको डिलीट करना पड़ेगा, उसी का रह गया। गिव मी 1 सेकेंड एज। अगर एक बेटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस 1/cos थीटा इक्वल टू k सेक थीटा, जो थीटा है वो 0 और 90 के बीच में, तो k का वैल्यू बताना। इसमें आप मान लीजिए थीटा 30 डिग्री, क्योंकि ये बोला है कि 0 और 90 के बीच है, 30 डिग्री पुट कर देते हैं हम लोग। 1/sec थीटा, सेक 30 होता है 2/√3 माइनस 1/√3 माइनस 1/√3/2। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो 2 - 1 यहाँ 1 आ जाएगा, 1/√3, तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा, √3/1 माइनस 2/√3, तो √3 3 - 2 बराबर 1/√3। ये LHS में 1/√3, RHS में भी इतना ही आना चाहिए। RHS में दिया है आपको सेक थीटा, k सेक थीटा, सेक 30 होता है 2/√3, और इसमें
क्या कौन सा किसका 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करें कि ये 1/√3 हो जाए। तो 1/√3 करने के लिए हमको ये 2 काटना होगा। तो अगर हम इसको साइन 30 डिग्री से करेंगे तो 1/2, तो ये 1/√3 आ गया, यानी साइन 30 डिग्री, साइन थीटा इसका आंसर आएगा। देखते हैं ऑप्शन में, तो सी इसका आंसर हो गया। इसको दूसरे तरीक़े से भी कर सकते हैं, बेसिक से, लेकिन जब ये वैल्यू पुट से हो रहा है तो यही सही है। आगे चलते हैं। ये बार ग्राफ ये देख लेते हैं। ठीक है, ये जो ये कलर साइंस और ये फिरोजी जो है वो आर्ट्स का है। इसको एक बार हटा देते हैं और दिक्कत ही हो जाएगी। नहीं तो ये जो बोला 2011, 13 और 15 में कला के विद्यार्थियों की कुल संख्या 11, 13, 15 में कला 11, 225। 1 मिनट है, इसको ये सही नहीं हुआ है, इसको ठीक करना होगा। सॉरी गाइस, 1 सेकेंड। ग्यारह, 13, 15 में कला के विद्यार्थियों को 11 में कला 275 है, 13 में 350 और 15 में 325। 10, 7, 7, 14, 1, 15, 6, 2, 8, 1, 9, 950। 5 वर्षों में विज्ञान के विद्यार्थी से कितने प्रतिशत कम है? विज्ञान कितना है? 225, 250, 300, 280 और 375। 5, 5, 10, 8, 8, 16, 18, 5, 23, 5, 2, 7, 3, 10, 4, 14, 1430। तो ये 1430 से कितना कम है? तो ये है 480 कम। किससे? 1430 से। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 0 से 1 0 गया, तो इसको इधर ले आते हैं, तो 1434800। तो इससे 143 टाइम्स करेंगे तो 9, 4 2 12, 4 2 9 आएगा। तो 3 बार में पहले करेंगे, 4 2 9, 510 आएगा। तो इस बार भी 3 से ही करना होगा, यानी 33 पॉइंट कुछ होगा। ऑप्शन 33 एक ही में, तो 20 का आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। 2011, 13 और 15 में विज्ञान के विद्यार्थियों की औसत संख्या 2011, 13 और 15 में विज्ञान के, ओके, 275, 300 और 375। 10, 7, 14, 1, 15, 6, 2, 8, 1, 9, 950 जो है, क्या बोल रहा है? औसत कुछ गड़बड़ की लगता है। 275, 11, 13 में 300, ठीक है, और 15 में 375। 11, 13, 15 में विज्ञान के विद्यार्थियों को 375, 300 और 225 है यहाँ, 275 नहीं, ये 225 है। 5, 5, 10, 7, 2, 9, 1, 10, तो 900। इसका एवरेज हो जाएगा 300, ये 300 एवरेज है।
बोला 2011 के कला के विद्यार्थियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। 11 में कला 275 था, तो कितना अधिक है 25, किससे 275 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100/9, 100/9 9 1/11 को कहते हैं। इसको आप खुद से करके भी देख सकते हैं। 9 बार ठीक है, 11 टाइम जाएगा और यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, 25 से 275 11 टाइम्स जाएगा ना, वरना ये तो ये आंसर हो जाता। इसका राइट आंसर मुझे याद था ये होगा, तो ये 11 टाइम्स हो गया, तो 100/11 9 1/11 होता है। सॉरी फॉर द मिस्टेक। चलते हैं आगे। किसी निर्वाचन क्षेत्र में 40% मतदाता वरिष्ठ नागरिक हैं। वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं में से 40% निरक्षर हैं और 25% गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाता साक्षर हैं। ठीक है, तो मान लेते टोटल नंबर 100 था। ठीक है, यहाँ पे इसको इधर करते हैं, टोटल मान लेते हैं कि 100 मेंबर थे। इसमें से बोला है कि 40% जो है, 40% मतदाता वरिष्ठ नागरिक है। ठीक है, अब वरिष्ठ नागरिकों का 40% निरक्षर है। 40% वरिष्ठ नागरिक है, सीनियर सिटीजन, और इसका 40% 16 हो जाएगा, ये निरक्षर है, निरक्षर है। और इधर बोला है और 25% गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाता साक्षर है। बचा इधर कितना, 40, इधर तो 60 बचा, 60 का 25%, 4 15, ये 15 जो है ये क्या है, 25% वरिष्ठ नागरिक मतदाता साक्षर है, ये 15 साक्षर है, और ये सीनियर सिटीजन नहीं है। ठीक है, अगर 15 है तो इधर 45 निरक्षर हो जाएगा। अगर इसमें से 16 निरक्षर हैं, बाकी के बचे 24 साक्षर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है, निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक, ठीक है, मतदाताओं की तुलना में साक्षर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की कुल संख्या कितने प्रतिशत कम है। निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की तुलना, निरक्षर यानी 45, गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की तुलना में साक्षर वरिष्ठ नागरिक मतदाता कितने प्रतिशत कम है। साक्षर इसमें 24 है, ये 45 से कितने कम है, 1 2 21 21 45, तो ये जाएगा 315 3 7 3 का 20 140/3 3 4 12 3 4 12 3 6 18 2/3, तो ये डी इसका राइट आंसर हो गया गाइज। चलते हैं आगे हम लोग। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AB इस पर बने वृत्त का व्यास है तथा ADC 150 डिग्री है। ठीक है, तो BAC का वैल्यू बताना है। ठीक है, ये सर्किल है, ये सर्किल है, इसमें चक्रीय चतुर्भुज है एक। ठीक है, सॉरी फिगर उतना अच्छा नहीं बना।
ए बी सी डी। ए डी सी 150 डिग्री है। ए डी सी ये 150 है। बी ए से पूछा है, बी ए सी यानी ये एंगल पूछा है। ये 150 तो सप्लीमेंट्री से ये 30 हो जाएगा, और दो एंगल बाइसेक्टर के कारण यहाँ 90 हो जाएगा। ये एंगल ये 90 हो जाएगा। ये 90, ये 30, ये बचा हुआ 60 हो जाएगा। 180 माइनस 120 60 डिग्री से इसका राइट आंसर। चलते हैं आगे। अगर 9 अंकों की संख्या 8175x 45y2 संख्या 72 से विभाज्य है तो y के अधिकतम मान के लिए इसका वैल्यू बताना। ओके, तो क्या करना है, 72 से विभाज्य, 72 से विभाज्य यानी 8 और 9 से डिविजिबल होगा। 8 का है कि लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए, और 9 का है कि टोटल एडिशन डिविजिबल होना चाहिए। और जो 8 से डिविजिबल होगा वो 4 से भी डिविजिबल होगा। 4 का लास्ट 2 डिजिट देखते हैं हम लोग, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। ये कुछ बेसिक बात थी जो आपको पता होनी चाहिए, जो मैं पहले बता दिया। तो लास्ट 3 डिजिट 5y2, ठीक है। अब 4 से भी डिविजिबल होगा, इसलिए पहले 2 डिजिट देख लेते हैं ना। तो यहाँ 1 हो सकता है, 12 4 से डिविजिबल है। 2 नहीं होगा, 3 हो सकता है, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 भी होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा। तो सबसे y का वैल्यू तो आ गया 9, सबसे बड़ा यही है। और 9 8 से है कि नहीं, 5 9 2 8 से है कि नहीं, चेक कर लेते। हो गई 7 8 56 32, तो ये 8 से है, तो y का वैल्यू 9 फिक्स हो गया। अब अधिकतम बोला इसलिए सबसे ज़्यादा वाले लिए। अब ये x का वैल्यू बताना है, तो 8175x 4592। 9 का कि एडिशन होना चाहिए उनसे डिविजिबल। 9 to 11, 11 5 16 20 25 25 32 33, और ये हो गया 41। अब 45 डिविजिबल होता है, यानी x का वैल्यू 4 हो जाएगा। x का वैल्यू 4 है तो रूट अंडर में 4 × 4, y का 9 है, 16 + 9 25, इसका रूट 5 हो जाएगा। तो इसका 5 आंसर हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदु डी पर काटते हैं। अगर बी डी सी बराबर 104 है तो एंगल, अच्छा ये है, देख लीजिए, ये है ए बी सी, समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदु डी पे करते हैं। ये डी हो गया, बी डी सी बराबर 104 है, बी डी सी 104 है, इसका वैल्यू दिया है 104। ये पूछा है, ये क्या होता है, 90 + a/2, इसका वैल्यू आपको 104 दिया है। ये निकालना है, निकल जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 90 उधर माइनस हुआ तो 14 तो ये 28 ए इज द राइट आंसर। चलते हैं आगे। ट्रायंगल एबीसी में एसी और एबी भुजाओं पर डी और ई बिंदु क्रम से इस तरह है कि ए डी बराबर एंगल बी
अगर ए डी बराबर 7.6, ए बराबर 7.2, पी बराबर 4. चलिए इसको करते हैं। ये ट्रायंगल है ए बी सी, ए सी ए बी भुजाओं पर डी और ई है, ए सी पे डी है। अच्छा ये डी हो गया, ये ई हो गया। चलिए ठीक है, ए डी ई बराबर एंगल बी, ए डी ई बराबर एंगल बी। ये जो है ये दोनों सेम है, ठीक है। अगर ए डी बराबर 7.6 है, ये 7.6 है, ए 7.2 है, बी 4.2 है, 4.2 है और बी सी 8.4 है, 8.4 है। तो डी बताना है। ये सिमिलरिटी लग जाएगा इसमें। ये अगर ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, सिमिलरिटी लग जाएगा इसमें। तो करते हैं इसको। तो ए डी ए बी सी, ए डी ई और ए बी सी, इसमें ए डी बाई ए बी, ए डी में ए डी होगा इसके सामने का और ए बी सी में ए बी होगा। वन सेकेंड, हाँ ए बी होगा, सही है। ए डी होगा, अल्फ़ा के सामने ए डी, इधर अल्फ़ा के सामने, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 7.2 और 4.2, 11.4। तो ये 114 और नीचे आ जाएगा ए बी, सॉरी पर तो ए डी है ना, तो ये 7.6, नीचे 114, पॉइंट दोनों जगह से हटा देते हैं तो 76.114, ठीक है। उसी तरह ए डी बाई बी सी, ए डी बाई बी सी कितना था, 76.114, यही था ना। 114 ए डी तो ये आ जाएगा आपका 5.6, 76 इंटू 8.7, 8.4 सॉरी, ठीक है। इसको काटने पे 28/5, 5.6 इसका राइट आंसर है और डी इसका राइट आंसर हो गया। उन्हीं को सिमिलरिटी लगाना था इसमें। अगर आपने ज्योमेट्री का बेसिक नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, समझाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा हमें। अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा है तो कम से कम ट्रायंगल पढ़ लीजिए, फिर ये समझ आ जाएगा। सिमिलरिटी पढ़ लीजिए, ये समझ आ जाएगा, पूरा ट्रायंगल पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगर कोसेक 31 डिग्री इक्वल टू एक्स तो साइन 51, साइन स्क्वायर 51 डिग्री प्लस 1 बाई कोसेक स्क्वायर 31 डिग्री। ओके, ये ऊपर चला जाएगा तो ये भी साइन स्क्वायर 51 ही हो जाएगा ना। हाँ,
प्लस 10² 59 माइनस 1/sin² 59 इंटू cos² 59। तो इसको कर लेते हैं हम लोग। sin² 59 इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये सॉरी गाइस, आई मेड अ मिस्टेक। तो इसको हम लोग पहले सही करते हैं। चलिए नहीं, ये ऊपर नहीं जाएगा। ये 1/cosec साइन ही होता है, पता ही होगा आपको। sin² 51 डिग्री प्लस sin² 31 डिग्री, ये दोनों मिल गए। गाइस ये 51 नहीं 59 है, मिसप्रिंट है क्वेश्चन में। ये 59 डिग्री है साइन, तो ये 59 डिग्री हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा ना। प्लस 10² 59 डिग्री माइनस ये साइन को ऊपर ले जाएंगे तो ये कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो -1 + 1 कट गया, बचा गया 10² 59 डिग्री। cosec 31 डिग्री का वैल्यू x दिया है, cosec 31 का डिग्री 31 का वैल्यू x दिया है। यहाँ पे बचा हुआ है क्या, बचा बस 10² 59 डिग्री। इसको हम लोग को कॉसेक या सेक में चेंज करना, कॉसेक में तो नहीं कर सकते, सेक में चेंज करना होगा। सेक से फिर कॉसेक का निकाल लेंगे हम लोग। इसको सेक में चेंज करने के लिए हम लोगों को ये होल्ड ऑन, सॉरी 1 सेकेंड। इसको हम लोग लिख सकते हैं sec² 59 को चेंज करते हैं 31 डिग्री -1। चेंज नहीं, यहाँ कैसे चेंज होगा, sec² 59 डिग्री -1 और यहाँ cosec 31 का वैल्यू x दिया है, cosec 31 का यहाँ पे sec² 59 डिग्री -1। इस 10 को चेंज करने पे इतना है, यह है sec² 59 डिग्री -1। cosec जो 31 डिग्री है, इसको हम लोग sec 59 डिग्री भी लिख सकते हैं। इसका वैल्यू x दिया है, तो ये x हो जाएगा, स्क्वायर इसलिए स्क्वायर हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो x² -1 ये आंसर हो जाएगा गाइस। तो C इज द राइट आंसर, सॉरी B इज द राइट आंसर। चलते हैं आगे। ये कुछ नहीं है, बस AQ + BQ पे ये क्वेश्चन बैठा हुआ है। इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अलजेब्रा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और कुछ नहीं है क्वेश्चन। क्या हो जाएगा AQ + BQ, 2√3x का क्यूब प्लस √2y का क्यूब। तो ये हो जाएगा 2√3x प्लस √2y 12x² प्लस 2y² माइनस 2√6xy, ये आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख लीजिए, a की जगह क्या है, 12 है, तो a का वैल्यू 12
बी का वैल्यू, बी की जगह क्या है, बी एक्स वाई 2√6, सी की जगह क्या है, सी वाई स्क्वायर, सी 2 है, 2 ही है ना, 2y² है, ठीक है, सी 2 है। तो बस आपको इसमें बैठा देना है ए बी सी का वैल्यू, आंसर आ जाएगा। देखते हैं, 2×12 प्लस √6 2√6 माइनस 2, 24 प्लस 6 2 12 माइनस 2, 36 माइनस 2, तो ये 34 आ रहा है। बी का ये जो है तो -2√6 है, सॉरी ये माइनस है, तो ये -12 हो जाएगा, 10 इसका आंसर आ जाएगा, 24 माइनस 14, 10 इज द राइट आंसर, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं आगे। पी किसी वृत्त के बिंदु ए पर एक स्पर्श रेखा है और ए भी इस तरह एक जीवा है कि बी टी इक्वल टू 72 डिग्री। अगर वृत्त पर एक बिंदु सी इस तरह है कि सी बी ए इक्वल टू 58 डिग्री, तो एंगल सी ए बी का वैल्यू आपको बताना है। तो इसका पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं, इसका फिगर बना लेते हैं पहले। पी ए टी है ना, टेंजेंट है, पी ए टी, ठीक है, ए बी जीवा है, ए बी जीवा है, बी ए टी 72 है, बी ए टी 72 है, ये 72 है, दिस इज 72, ये 72 है। अगर वृत्त पर एक बिंदु सी इस प्रकार के सी बी ए 58 है, सी बी ए यहाँ पे मान लेते हैं बिंदु है, तो सी बी ए ये 58 हो गया, ये थीटा है, ये 72 है, तो अल्टरनेट एंगल से ये भी 72 हो जाएगा। पूछा क्या है, सी ए बी ये पूछा है ना, तो 72 58 13 180 माइनस 130 50 डिग्री, ये इज द राइट आंसर। चलते हैं गाइस। एक बेलनाकार पोल का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः 132 मीटर स्क्वायर और 132 मीटर स्क्वायर और 528 मीटर क्यूब है। पोल की ऊंचाई मीटर में क्या है, ठीक है। इसका पहले आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है ये पता होना चाहिए। बेलन का सी ए से होता है 2πRH, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम यानी आयतन होता है πr²h, ये स्क्वायर है। तो हम लोगों को निकालना है इसका ऊंचाई h। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको डिवाइड करा देते हैं, डिवाइड कराने पे ये कट जाएगा, स्क्वायर से r कट जाएगा, h से h कट जाएगा, 2r बचेगा। इसका 132,528 ये
तो आर इक्वल टू आ जाएगा 528 इंटू 2 डिवाइड बाई 132 66 ओके 11 से कटेगा क्या 6 जा 11 4 जा 44 8 हाँ 6 8 जा तो आर 8 आ गया। ऊंचाई पूछा है, बस आर का वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आर 8 एच नहीं पता, इसका 132 है, बस इसको उधर ले जाएंगे, आंसर आ जाएगा 132 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 22 इंटू 8 2 से ये गया 66 टाइम्स 2 बार 6 टाइम्स 3 टाइम्स 21/8 इसको काटेंगे हम लोग तो 8 2 या 16 4/8 यानी 1/2 5/8 ना। हाँ डी आंसर, इसका डी आंसर आ जाए। चलते हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की ओर। साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 24 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 66 डिग्री प्लस साइन 71 प्लस कॉस 71। ये साइन 25 साइन 65 इसको चेंज कर देंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा ना। इसको चेंज कर देंगे तो ये 1 नीचे भी चेंज करेंगे, नीचे भी 1 प्लस 71 कॉस 71, इसको चेंज करेंगे तो ये भी कॉस 71 हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ये भी 1, इसका 2 आंसर हो गया सी। चलते आगे। 80 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% विद्यार्थी खेल में भाग लेते हैं और बाकी नहीं खेलते। पहले वाले समूह का औसत वजन बाद वाले समूह की तुलना में 5% अधिक है। अगर सभी विद्यार्थियों का औसत वजन न है तो पहले वाले समूह का, ठीक है गाइस, जो खेलते हैं पहले वाले फर्स्ट वाला है, इधर लास्ट वाला है, ये 5% अधिक है, ये 21 होगा तो ये 20 होगा। 60% खेलते हैं तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। 60% खेल रहे हैं, 20% नहीं खेल रहे, 40% नहीं खेल रहे, 3:2 का रेशियो हो गया। इसका औसत वजन दिया है 51.5, ठीक है। तो इसको x माइनस 51.5 डिवाइड बाई 51.5 माइनस 20x इक्वल टू ये कितना था 2/3। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 63x माइनस 154.5 इधर आ जाएगा 103 माइनस 40x, तो एक सौ और आ जाएगा 257.5 डिवाइड 103। इसको काटने पे कितना आएगा 103 206 हो गया, बचा 51.5 जो इसका आधा है 0.5।
अढ़ाई आ गया एक्स। पूछा क्या अब पहले वाले का औसत वजन क्या है? तो कुछ नहीं, बस अढ़ाई से अब गुना कर देंगे इसको। 21 इंटू 2.5, इसको 10 लिख देंगे तो पॉइंट हट जाएगा। 5 2 42 5 47। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? 1 सेकेंड। 20 to 25 by 10, तो 5 टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा। 20 25 105/2, यानी कि 52.5 डी। डी इज द राइट आंसर। चलते गए जाएंगे। फिर बार ग्राफ का वही क्वेश्चन है। 2011 2015 में विज्ञान विद्यार्थी की कुल संख्या 11 और 15 में विज्ञान, ओके, 225 और 15 375। टोटल संख्या कुल संख्या का कुल संख्या का 2012-15 कला, 2012-15 कला, ठीक है। 325 और 325, क्या बोलना है, दोनों का अनुपात पूछना है। 12-13 हो जाएगा, सी तो राइट आंसर। चलते गए आगे। किसी चतुर्भुज ABCD के शीर्ष A B C और D एक वृत्त पर स्थित है। एंगल A एंगल C का 3 गुना है, ठीक है। फिर वही है, सॉरी HP। वन सेकेंड, फिगर कुछ सही नहीं बना। क्या बोल रहा है? एंगल A एंगल C का 3 गुना है। अगर ये मान लीजिए x है, एंगल A एंगल C का 3 गुना है, ये अगर x है तो ये 3x है। और D B का 2 गुना है, अगर B y है तो ये 2y है। एंगल B और C के माप में क्या अंतर है? इसका सप्लीमेंट्री हो जाएगा सामने का, 3x + x 4x बराबर 180, x बराबर आ गया 4 5 45। यहाँ पे 3y बराबर 180, y बराबर आ गया 60। क्या बोला अंतर क्या है? 15 डिग्री का अंतर है। ये इधर राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन बचा है अभी? 1 2 3 4 5 6 7 8, बस 8 क्वेश्चन। बहुत नज़दीक आ गए हम लोग। चलते हैं। जब वस्तु को 291 में बेचा जाता है तो 3% की हानि होती है। अगर इसे 8% के लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता है? ओके, यानी 97% है इसके ओरिजिनल प्राइस का। 100/97, ये 3 टाइम्स आएगा। 300 इसका प्राइस था,
और इसको 8% में बेचना है। 324 सीध राइट है। चलते हैं गाइस। हाँ, इसको तो बस सिंप्लीफाई करना है, तो ये तो आप लोग खुद भी कर लीजिएगा, लेकिन मैं करा देता हूँ। पहले ब्रैकेट होगा तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, और कहाँ ब्रैकेट है, अब ब्रैकेट नहीं है, ऑफ होगा उसके बाद, तो यहाँ 36, उसके बाद ऑफ ये 6, ऑफ के बाद अब डिवाइड होगा 3 इंटू 2/36 माइनस 3/2 तो -1 इंटू 2 प्लस 3/6 1/6 माइनस प्लस हो गया 3/2 इंटू 1/2 2 प्लस 1/2 2 से 2 गया 1/6 प्लस 3/2 6 1 प्लस 9 10/6 5/3 कुछ मिस्टेक हो रहा है 1 सेकेंड। अरे यार, पहले ऑफ करेंगे, ऑफ के बाद पहले ब्रैकेट करेंगे, उसके बाद ऑफ करेंगे, ऑफ के बाद ये डिवाइड वाला होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई के बाद ये प्लस होगा। ये कर लीजिएगा गाइज, और इसका आंसर शायद ये इसका आंसर आएगा, देख लीजिए आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अमित ने ए से बी की यात्रा 80 किलोमीटर पर घंटा की औसत गति, यह करवा ही देता हूँ, वरना आप लोगों को लगेगा मैंने जान के छोड़ ही दिया। करवा ही देता हूँ इसे, 1 सेकेंड। -10 डिवाइड बाई 2 इंटू -1 इंटू 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 6, ये 1/2 आ जाएगा। 3 इंटू 2/36 यानी कि 6 1/6 माइनस 3 यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस 3/2 ठीक है, इंटू 2 प्लस 1/2 2 से 2 क्या बचा गया 6 1 प्लस 18 प्लस 3 22/6
22/6, 3 times 11 times 3 3 जा 2/3। तो ये डी इसका राइट आंसर। चलते हैं आगे। अमित ने ए से बी की यात्रा 80 किलोमीटर पर घंटे औसत गति से उसने 75% दूरी 2 तिहाई समय में तय किया और शेष 1 किलोमीटर पर घंटे से तय किया। एक्स का वैल्यू बताना। 80 किलोमीटर पर घंटे की औसत गति से की उसने शुरुआती 75% दूरी कौन सा है 75% दूरी 80 का 3/4 60 किलोमीटर ये 2/3 टाइम में गया और 1/3 टाइम में बाकी का 20 गया। पूछा क्या है x किलोमीटर, ये जो 1/3 टाइम में गया तो इसी का गति पूछा है। ओके 1/3 आवर में गया ना ये, और ये 2/3 आवर में, क्योंकि टोटल 1 आवर में जा रहा है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60 इसका आंसर आ जाएगा। 1/3 आवर में 20 जा रहा है तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा 60 आंसर। अगर 3 sin थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा फिर थीटा 0 और 90 के बीच में तो tan थीटा प्लस cos थीटा। फिर यहाँ 30 डिग्री रख के देख लेते हैं सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। 3 उन्हें 1/2 2 उन्हें 3/4 बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। तो बस यहाँ 30 डिग्री का वैल्यू रखते ना 1/√3 प्लस √3/2 प्लस 1/2 2√3 2 प्लस इसमें √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 प्लस √3 5 प्लस √3/2√3। इसको रेशनलाइज कर लेंगे हम लोग 2√3 2√3 तो ये आ जाएगा 2 से 4 और 4 से 12। इसको करेंगे तो ठीक है करते हैं इसको 3√3 प्लस 3 2 से 6 y 2 से 4 3 से 12 देख लेते हैं आंसर क्या है। आंसर किस फॉर्म में दिया है 3 - 5√3/6 आंसर क्या है। इसको रेशनलाइज करेंगे गाइस हम लोग तो इसका आंसर ये आ जाएगा 3 - 5√3/6। चलते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। a + b + c = 4 ab + bc + c = 1 aq + bq + cq - 3 abc। आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका वैल्यू क्या होता है a + b + c
ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी है। अब बस पुट कर देना है आपको। यहाँ 4 दिया है, यहाँ 16 हो जाएगा -3 इंटू 1, 13 4 जो 52। चलते हैं नेक्स्ट। ये फिर पैराग्राफ है। किस वर्ष में कला के विद्यार्थियों की संख्या विज्ञान की तुलना में 30% अधिक थी? कला के विद्यार्थियों की संख्या विज्ञान से 30% अधिक थी। 275, यहाँ 225, यहाँ पे 50 का अंतर है। 50 275 का कितना है? 25 2 9 50, 11 2/11, ये नहीं होगा। फिर 12 13 14 12 11 को चेक कर लेते हैं। 14 का चेक करते हैं। 280 50, यहाँ पे 50 का अंतर है। 225 इंटू 100 2 9, तो ये नहीं होगा 30%। 13 का चेक करते हैं। 350 50 300 पे 1/6, ये भी नहीं होगा। 14 का चेक करते हैं। 50 280 पे इंटू 100 14 50, ये भी नहीं होगा। 12 का चेक करते हैं। 75 250 पे 3 टाइम्स 10 टाइम्स, बिल्कुल ये 30% आ रहा है। 2012 इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलते नीचे आगे। आई थिंक ये लास्ट, बस ये लास्ट 2 क्वेश्चन बचा है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ये। ए बी और सी एक काम को क्रम से 42 84 और 28 दिन में करते हैं। तीनों एलसीएम लेंगे तो 84 आएगा। इसका एफिशिएंसी 2, इसका 1 और इसका 3 आ जाएगा। ए ने काम करना शुरू किया, 3 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ा, यानी ये 6 कर दिया था। 3 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ गया। अब वो काम शुरू होने से 5 दिन बाद सी जुड़ा, यानी 2 दिन ये भी कर चुका था, तो 2 काम ये भी कर चुका था। उसके बाद सी जुड़ा, यानी 8 काम हो चुका था ऑलरेडी। उसके बाद 2 दिन ये और करेगा तो ये 10 हो जाएगा और ये 2, यानी 12 काम टोटल अभी तक हो चुका है। तो बचा कितना? 72। तो पूछा है कि अब तीनों मिलेगा कितना दिन हुआ? 3 1 4 2 6, 6 से डिवाइड कर देंगे 1 2 12 और प्लस 5 पहले किए हुए, तो ये 17 हो जाएगा राइट आंसर सी। चलते गए आगे। ए और बी की वर्तमान आयु 6 5 है। 4 वर्ष पूर्व यह अनुपात 5:4 था। से 12 वर्ष के बाद ए और बी का अनुपात क्या होगा? 6 5 है, 4 वर्ष पहले 5 4 था। ये दोनों में 1 1 का डिफरेंस है, यानी 1 4 के बराबर है। ठीक है, तो बोला है कि अभी से 12 वर्ष के बाद, यानी अभी इसका कितना होगा? 24, इसका होगा 20, 12 वर्ष पे 36 हो जाएगा और ये 32 हो जाएगा। अनुपात देखना है 9 8, सी इज द राइट आंसर। तो इतना था गाइज, ये सबसे लंबा वीडियो अभी तक का मेरा। आई होप लाइक इट। शेयर करना गाइज, सपोर्ट करना। थोड़ी बहुत जो मिस्टेक हुई है, सिली मिस्टेक, इसके लिए सॉरी। चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू।